जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल वर्ल्ड पर। प्रिय भाई बहनों, प्राय अनुभव में आता है कि जैसा भगवद स्मरण प्रेम और भाव कष्टों में दुखों में होता है, वैसा सुख में नहीं। इसीलिए माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान में दुखों को मांगा था। भक्त श्रीमती साधना जी के विशेष आग्रह पर भूत प्रेतों के आतंक की इस घटना को प्रस्तुत करने का आशय केवल इतना ही है कि जो लोग कष्टों के समय में भगवान से प्रभु से प्रेम न करके उन्हें अपने अशुभ का दोषी मानकर कटु वचन बोलते हैं, वे भली भांति समझ लें कि यह भी भक्त वत्सल प्रभु की कृपा ही है, कृपा प्रसाद ही है कि केवल कष्टों के द्वारा हमारा पूर्व जन्मों के संस्कारों का अर्थात कर्मों का प्रारब्ध भुगताया जा रहा है। अरे भाई, मनुष्य जन्म ही शुभ अशुभ कर्मों के भोग के लिए हुआ है, अन्यथा मुक्ति ही मिल जाती। फिर भगवान को दोष क्यों देते हो? भू भुवस्व अर्थात पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष और आकाश या स्वर्गलोक। तो जो मनुष्य जीवन है वो पृथ्वी पर है और अंतरिक्ष में भूत प्रेतों का जीवन है। यह बात श्रीमद् भागवत में भी वर्णन इसका मिलता है। और जो स्वर्गलोक है वो देवताओं के लिए है। श्रीमती साधना जी कहती हैं कि मैं उस समय 7 वर्ष की थी और झूठ तो नहीं बोल सकती। मैंने अपनी माँ को कहा कि मुझे तो वह दिख रहा है, आपको कैसे नहीं दिख रहा? मेरी माँ ने साफ कहा कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब तो यही था कि भूत को केवल मैं ही देख सकती थी, वह नहीं देख पा रही थी। एक बार मेरी माँ किसी कारणवश मुझे लेकर पड़ोस वाली आंटी जी के यहाँ जा रही थी। जिस रास्ते से हम लोग अकेले चले जा रहे थे वह रास्ता जंगल का था, पहाड़ी रास्ता था, एकदम सुनसान, कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय मैं क्या देखती हूँ कि सामने एक बहुत लंबा और चौड़ा विशालकाय आदमी मेरे सामने खड़ा है और मैं कैसे जाऊँ? वह पत्थरों को लगा रहा है दीवार पर। उसके हाथ में एक बड़ी सी पाइप है जो कि पत्थरनुमा बनी हुई है और वह पत्थरों को लगा रहा है। यही मैं अपनी मम्मी को बता रही थी, मम्मी मैं कैसे जाऊं? आगे आदमी खड़ा है, इतना लंबा है, मोटा है, मैं कैसे जाऊं? मुझे डर लग रहा है। इसके बाद मैंने भूत का सामना सन 2007 में किया, जब मैं अपने घर में दिन में सो रही थी। तो लगभग 3 बजे मैं अकेली घर में लेटी थी और सभी परिवार के लोग छत पर थे। मैंने उसी समय देखा कि एक मरा हुआ लड़का जो कि हमारे पड़ोस में रहता था, जिसका नाम कमल था, कमल नाम का लड़का जो कि हमारे कमरे में आया और उसने मेरी छाती के ऊपर अपना पाँव रखा। उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पाजामा पहन रखा था, उसकी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी और उसे मैंने खुद अपनी आँखों से आते देखा। जैसे ही वह आया उसने अपना एक पाँव मेरी छाती के ऊपर रखा, वह ज़ोर से दबाने लगा जैसे कि वह मुझे जान से मारना चाहता हो। मुझे नहीं मालूम कि वह मुझे क्यों मारना चाहता था। और इसके बाद जैसे ही मैंने पहली बार ज़िंदगी में भगवान का नाम भूत से अपनी जान बचाने के लिए लिया था तो भूत को तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा हे शिव पुकारा, फिर भी वह नहीं हटा। फिर मैंने तीसरी बार पुकारा हे शिव, तो वह एकदम से गायब हो गया। भूत ने मुझ पर पहली बार अटैक किया था। मुझे आज भी भूत की घटना से एक घटना अवश्य याद आती है। जिस समय मैं लगभग 14 या 15 वर्ष की थी, उस समय मेरी बहन के साथ मेरा झगड़ा हो गया था और इसी कारण से मैं रात में जब 12 बजने में 5 मिनट का समय शेष था तो मैं अकेली ही अपने घर से बाहर ग्राउंड में आई। और जैसे ही मैं ग्राउंड में बैठी तो मैंने देखा कि सामने जो पपीते का पेड़ था उसके नीचे एक अद्भुत महिला थी। उसके माथे पर उसकी आँखें थीं और वो दीपक की तरह जल रही थी। मैंने अच्छे से उसे 5 मिनट तक देखा और वह महिला भी मुझे लगातार घूरती जा रही थी। उसके बाद मैं दौड़ती हुई घर के अंदर गई और अपनी बहन को बुलाकर लेकर आई। मैंने कहा, बहन चल देख, बाहर भूत बैठा हुआ है। जब हम दोनों बहनें बाहर आईं तो वह भूत गायब हो चुकी थी। उसके बाद जो बगल वाला कमरा था उसमें से रोने की आवाज़ आ रही थी। उनका 12-13 वर्ष का बच्चा था, उसकी डेथ हो गई थी। उसका नाम संजीव था। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, उस भूत का चेहरा और हाथ जले हुए थे, उसका पूरा शरीर जला हुआ था। वह बंद खिड़की से ही अंदर आ गया और वह मेरे बिस्तर के बगल में खड़ा हो गया।
मेरी आवाज़ को पता नहीं उस समय क्या हो गया था कि जैसे गले में आवाज़ ही नहीं थी। मैं चिल्ला रही थी लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। उस कमरे के पास में कोई महिला बैठी अपनी अलमारी को खंगाल रही थी। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, दूर दूर बैठे हुए थे। उस कमरे में कोई नहीं था जहाँ मैं लेटी हुई थी। मैं चिल्ला रही थी लेकिन मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई। उस भूत ने मुझे पीछे से दबोचा और मुझे कसकर पकड़ लिया। उसने मेरे दोनों हाथ पीछे खींच लिए और एक कामी व्यक्ति की भांति वह दुर्व्यवहार करने लगा। वह जैसे ही मेरे साथ गलत काम करने ही जा रहा था कि मैंने उसके जले हुए हाथों को अपने दांतों से काट दिया। उसने मुझे छोड़ा नहीं था। फिर मैंने शिव भगवान को पुकारा और जब मैंने पहली बार शिव जी बोला, शिव भगवान को पुकारा, तो एकदम से बोलते ही पहली बार में ही उसने मुझे तुरंत ही छोड़ दिया। वह एकदम जवान 20-25 वर्ष का अच्छी कदकाठी का युवक था। प्रिय भाई बहनों, श्रीमती साधना जी बताती हैं कि जब उन्होंने भूतों से यह प्रश्न किया कि तुम लोगों का पंचभौतिक शरीर तो जल चुका होता है, भस्म हो चुका होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, फिर तुम हम लोगों को कैसे कष्ट दे सकते हो, कैसे परेशान कर सकते हो। तो उनमें से एक बोला कि आप लोग ऐसा समझते हैं परंतु ऐसा नहीं है। हमें मृत्यु के पश्चात भूतनाथ के द्वारा कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं कर्मानुसार। उनके द्वारा हम अपना शरीर बदल सकते हैं, धारण कर सकते हैं, दिखाई भी दे सकते हैं। और आप लोगों की भांति हमारी अनेकों बस्तियां हैं, गांव हैं जहां हम रहते हैं। विवाह के पश्चात सन 2018 में श्रीमती साधना जी ऋषिकेश में एक किराए के घर में रहने लगी। वहां से कुछ ही दिनों पश्चात उन्होंने राम झूला के ऊपर क्यार की गांव में एक भूमि खरीद ली स्वयं का अपना एक घर बनाने के लिए। इसके बाद वे लोग अपने खरीदी हुई भूमि के पास में स्थित मकान मालिक के एक पुराने मकान में रहने के लिए चले गए जो कई वर्षों से खाली पड़ा हुआ था। साधना जी बताती हैं कि शुरू के 2 महीने तो कुछ नहीं हुआ। हम वहाँ 18 मई 2018 को गए थे। जून जुलाई तो बड़ी शांति से व्यतीत हुआ, किंतु अगस्त से अक्टूबर तक हमें वहाँ नेगेटिव एनर्जी ने ऐसा परेशान किया कि बता नहीं सकते। रात को भी हम गायत्री मंत्र चलाते थे, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं करते थे। यहाँ मैंने कम से कम 20 भूत देखे। उन भूतों को मैंने हमेशा अपने होशो हवास खुली हुई आँखों से देखा। कभी केवल जले हुए हाथ दिखते थे, कभी पूरा शरीर दिखता था। वे मुझे प्रताड़ित करते थे शारीरिक मानसिक रूप से। जब मैं 25 वर्ष की थी तब से लेकर पूरे 12 वर्षों तक भूतों ने मेरे साथ शारीरिक व्यभिचार किया, परंतु कभी किसी से मैं कवारेपन में यह बात नहीं कह सकी। मैं बचपन से भूतों से परेशान थी, ये मेरा मायके का परिवार जानता था, लेकिन व्यभिचार वाली बात मैंने किसी को कभी नहीं कही। मुझे तब पता चलता था जब भूत मेरे साथ गलत काम करता था। उनके पास कुछ शक्तियाँ हैं जिनसे वे हमारे धड़ से नीचे हाथ पाँव पूरा सुन्न कर देते थे और आवाज़ गायब कर देते हैं। ऐसे में मैं कुछ नहीं कर पाती थी। भूत मुझे अलग अलग संख्याओं में अनेकों तरीके से परेशान करते थे, मजाक भी करते थे। और हैरानी की बात है कि एक अंग्रेजन ने मुझे बड़ा सा ओम गिफ्ट किया था। उसके चारों ओर जो कोने थे वो बड़े ही नुकीले थे। उन दिनों चारों ओर देवी देवताओं के फोटो हर समय चालीसा में पड़ती थी। पतिदेव, मेरे पतिदेव और भाई भी भूतों के आतंक से परेशान थे। उनकी भी छाती पर उन्होंने कई बार अटैक किया था। हैरानी मुझे तब हुई जब उस भूत ने, जिसके केवल जले हुए हाथ दिख रहे थे, मुझसे मजाक किया और मेरे साथ शारीरिक व्यभिचार करने के लिए। उस समय तक उसने जब मेरा शरीर सुन्न नहीं किया था और वह मेरे पास आने लगा तो मैंने अपने हाथों से उस नुकीले ओम से उस भूत के हाथों पर जोर जोर से मारा। उसने ओम को पकड़कर दूसरी ओर रखते हुए और मुझसे बोला कि हम भी भूतनाथ की पूजा उपासना करते हैं, हम भी उन्हीं के भक्त हैं। इस तरह वह भूत मेरे साथ व्यभिचार करता रहा। जब युवावस्था में 2 बार भूतों से सामना हुआ तो दोनों ही बार मैंने आफत में हे शिव पुकारा। पहली बार तो भूत गायब हो गए और जब से मैं भद्रराज मंदिर जाने लगी थी तब उस समय मैं क्यार की गांव में थी। भूतों ने कई बार मेरा गला दबाया। मैंने फिर पुकारा हे शिव। अब मैंने फिर पुकारा हे हनुमान। तब भी 1-2 बार ही भूतों ने मुझे छोड़ा। उसके पश्चात आगे यही क्रम चलता रहा।
भूत जब मुझे मारने के लिए 3-4 आए तो मैंने हे शिव कहा, लेकिन अब हनुमान भी कहा और इस बार गायब नहीं हुए। अब मैं निराश हो रही थी कि एकदम देवर्षि नारद प्रकट हुए। कहा कि नारायण नारायण कहो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही मैंने नारायण कहा तब वो भूत चंपत हो गए। बिल्कुल एक एक शब्द गीता की तरह सत्य लिख रही हूँ। यह भी सत्य है कि नारद जी का स्वरूप उनके हाथों में जो छन छन बजाते हैं, उन्होंने मुझे उसी रूप में बजाकर दर्शन दिए और कहा नारायण नारायण कहो। यह घटना भद्रराज मंदिर अर्थात विष्णु जी के मंदिर में जाने के बाद की है। जब तक वहाँ नहीं गई थी तब तक शिव जी और हनुमान जी मेरी रक्षा के लिए तुरंत आते थे, लेकिन जैसे ही मैं भद्रराज मंदिर में गई फिर वो मेरी मदद के लिए नहीं आए। है ना आश्चर्य की बात। प्रिय भाई बहनों, इसके बाद साधना जी के जीवन में दैवीय घटनाओं का क्रम चला, क्योंकि वह इन सब घटनाओं से बहुत अधिक दुखी हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी और उन्हें एकमात्र अवलंबन प्रभु की भक्ति ही नजर आई। जब वह प्रभु भक्ति की ओर मुड़ी तब जो घटनाएं घटित हुई उनको विस्तार से जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो आप सभी से क्षमा चाहते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य केवल इतना ही था कि जिससे यह समझ में आ सके कि हमारे साथ जो भी कष्ट होते हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, वह केवल हमारे प्रारब्ध के कारण अर्थात हमारे जो पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, शुभ अशुभ कर्म जो हमने किए होते हैं, उनका जो कुछ ऋण बनता है उसे चुकाने के लिए ही ये घटनाएं घटित होती हैं। तो प्रभु को इसमें दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें तो हमें अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भक्ति की ओर अपने आप को आकर्षित करना चाहिए। प्रभु के श्री चरणों के अतिरिक्त और कोई सहारा इस दुनिया में है ही नहीं। अब आप सभी से विनती है कि भगवान के गदा शंख चक्र और पदधारी शांत चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।